तो दशकों तक शांत रहने के बाद चांद एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। लेकिन ठहरिए, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है जिसे हम दोबारा सुन रहे हैं। और ये नहीं, इस बार की कहानी में नए खिलाड़ी हैं, नए नियम हैं और एक ऐसा खजाना है जिसके लिए दुनिया कुछ भी करने को तैयार है। आइए मेरे साथ समझिए कि आखिर क्यों क्यों पूरी दुनिया की नजरें दोबारा से चांद पर टिक गई हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है चांद पर? क्या ये बस वो कहानी किस्सों वाला चांद है, या वहां सच में कोई ऐसा राज छिपा है जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि हम इतिहास को दोहरा नहीं रहे हैं। नहीं, ये एक बिल्कुल नया अध्याय है। इस बार चांद पर जाने की वजहें, इसके कायदे कानून और मैदान में उतरे खिलाड़ी, सब कुछ बदल चुका है। देखिए, जो पिछली दौड़ थी वो कोल्ड वॉर की वजह से थी। बस दो महाशक्तियां थीं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी थीं, अपनी विचारधारा को बेहतर साबित करने में लगी थीं। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो है स्पेस रेस 2.0। और ये सिर्फ झंडा फहराने की रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और हाँ, भविष्य पे कंट्रोल करने की दौड़ है। पर सवाल वही है, आखिर चांद ही क्यों? पृथ्वी के इतने करीब है, फिर भी इसमें ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर के देश और बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहाने को तैयार हैं? आइए जरा इस नए आकर्षण के पीछे छिपे मौकों को जानते हैं। देखिए, चांद सिर्फ एक बंजर चट्टान नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये भविष्य का खजाना है। यहाँ ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम हैं। साथ ही भविष्य का एक साफ सुथरा ईंधन हीलियम 3 मिलने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और इतना ही नहीं, ये गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह भी काम कर सकता है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, जैसे कोई पहाड़ चढ़ने से पहले एक बेस कैंप बनाता है ना? ठीक वैसे ही भविष्य में अगर हमें मंगल ग्रह या उससे भी आगे जाना है तो चांद हमारे लिए एक बहुत जरूरी पड़ाव, एक बेस कैंप साबित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस नई दौड़ में कौन कौन शामिल है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये अब सिर्फ दो देशों का खेल नहीं रहा। मैदान में कई नए और बहुत ताकतवर खिलाड़ी आ चुके हैं। इस नई दौड़ में कई देश शामिल हैं और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चांद पर इंसानों को फिर से भेजने की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ चीन एक नई अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। और भारत तो, जैसा कि हम आगे देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर अपनी ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ एक प्रमुख लीडर बनकर सामने आया है। लेकिन इस बार का जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव है, वो सरकारी एजेंसियों से भी आगे का है। पहले क्या था? अंतरिक्ष में जाना सिर्फ सरकारों का काम होता था। अब प्राइवेट कंपनियां भी इस खेल में बड़ी भूमिका निभा रही हैं और इसी वजह से इनोवेशन और कंपटीशन की एक नई लहर शुरू हो गई है। प्राइवेट कंपनियों के आने से क्या हो रहा है? अंतरिक्ष तक पहुंच सस्ती हो रही है, जिससे नई नौकरियां बन रही हैं। इनोवेशन में तो जैसे तूफान आ गया है। और ये जो बढ़ी हुई कंपटीशन है ना, ये हर किसी को बेहतर करने के लिए मजबूर कर रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी उपलब्धि की जिसने सच में दुनिया को चौंका दिया और ये दिखाया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस लेवल पर पहुंच चुकी है। वो एक ऐतिहासिक पल था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ चांद के उस रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। पहला। अब आप सोचेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये चांद का सबसे मुश्किल और अनजाना इलाका है। एक ऐसी जगह जहां हमेशा अंधेरा और भयानक ठंड रहती है। यहां पर सफल लैंडिंग करना भारत की असाधारण तकनीकी काबिलियत और अंतरिक्ष में लीडर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को साफ साफ दिखाता है। तो आगे क्या है? अब आगे क्या होगा? चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ अविश्वसनीय संभावनाएं भी हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है भारी लागत। हर मिशन में अरबों का खर्च आता है। दूसरी है हाई टेक्निकल रिस्क, जहां एक छोटी सी जरा सी गलती भी पूरे मिशन को फेल कर सकती है। और तीसरी है जबरदस्त इंटरनेशनल कंपटीशन, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। लेकिन इन चुनौतियों के पार जो भविष्य है ना, वो बहुत ही रोमांचक है। सोचकर देखिए, चांद पर इंसानों की बस्तियां बन सकती हैं, स्पेस टूरिज्म आम हो सकता है और क्या पता हमें ऊर्जा के नए स्रोत भी मिल जाएं।
जो आज हमें साइंस फिक्शन लगता है वो कल की हकीकत बन सकता है। तो ये दौड़ सिर्फ देशों और रॉकेटों की नहीं है, ये इंसानियत के अगले कदम की कहानी है। एक ऐसा कदम जो आने वाले समय की अर्थव्यवस्था, तकनीक और हमारे अस्तित्व की दिशा तय करेगा। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली पीढ़ी के नील आर्मस्ट्रॉन्ग या कल्पना चावला कौन होंगे। क्या पता वो आज हमारे साथ ही इस कहानी को समझ रहे हों।